हेलो दोस्तों, मिस्टिक टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपने इससे पहले मूवीज में देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में शायद ही सुना होगा। आपने यूएस गवर्नमेंट के उन खास एजेंट्स को देखा होगा जो ब्लैक सूट में होते हैं और हैट पहनते हैं और अच्छी महंगी क्लासिक अमेरिकन कार्स यूज करते हैं। ये ज्यादातर दो के ग्रुप में दिखाई देंगे। क्या आप में से किसी ने भी इनको रियल लाइफ में देखा है? कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प एपिसोड। (1986) में कॉन्डोन कमेटी की तरफ से एक सर्वे किया गया। इस सर्वे का खास मकसद ये जानना था कि लोगों में यूएफओस को लेकर क्या राय है। इस सर्वे का जवाब ट्रू और फॉल्स में देना था। सर्वे के रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले थे। करीब 75% लोगों ने ट्रू में जवाब दिया। इससे साफ जाहिर था कि गवर्नमेंट एलियन से रिलेटेड रिपोर्ट्स और खबर आम पब्लिक से छुपा लेती है। आज के मुकाबले 50 साल पहले का जमाना और भी मुश्किल था। आज तो लगभग सारी जानकारी इंटरनेट के जरिए हम तक पहुंच जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 1940 से 1950 के दशक में जब लोग एलियन और यूएफओस को देखने की बात करते थे तो उनको बहुत परेशान किया जाता था, डराया धमकाया जाता था और ये सब कुछ एक खास तरह के लोगों द्वारा किया जाता था। पीड़ितों का कहना है कि वो लंबे लंबे से लोग ब्लैक सूट पहने काली हैट लगाए रहते थे। उनके पास अक्सर एक काली गाड़ी होती थी जो खास अमेरिकन वैरायटी की क्लासिक मॉडल की होती थी। लोगों को इस बात पर यकीन हो गया था कि ये एजेंट्स उन आवाज को दबाने के लिए होते हैं जो आवाज यूएफओ या एलियन से रिलेटेड होती हैं। वक्त बीतता गया और कुछ लोग इन एजेंट्स को ही एलियन मानना शुरू कर दिए और इनके पास ऐसा सोचने की वजह भी थी। 1952 में एक एक्स एयरफोर्स सर्विसमैन कम यूफोलॉजिस्ट एल्बर्ट बेंडर ने एक संस्था शुरू की जिसका नाम इंटरनेशनल फ्लाइंग सोर्सेज ब्यूरो था। इन संस्था का काम उन लोगों से मिलना और बातचीत करना था जिन्होंने यूएफओ या एलियन से रिलेटेड कुछ देखा या सुना हो। शुरुआत में इस संस्था को कामयाबी मिली और इस संस्था के तरफ से एक वीकली न्यूज़लेटर भी निकाला गया जो कि थोड़ा ही सही लेकिन उन खास 2000 लोगों को दिया जाता था जिनका पाला कभी न कभी एलियन या यूएफओ से पड़ा था। लेकिन अचानक 1953 के शुरुआत में बड़े ही रहस्यमय तरीके से इस संस्था को बंद कर दिया गया। बेंडर लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर चुके थे और वो हमेशा अपने घर में ही रहते थे। जब भी कोई उनसे बात करना चाहता था वो बहुत परेशान हो जाते और बिना जवाब दिए वहां से चले जाते थे। उनको देख के ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उन्हें डराया या धमकाया हो। उन्होंने बाहर निकलने के डर से खाना पीना तक छोड़ दिया था। उनको हमेशा सर दर्द रहता था और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। करीब 10 सालों के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को खुद बंद नहीं किया था। ऐसा करने के लिए उन्हें धमकाया गया था और धमकी देने वाले 3 लोग उनके पास आए थे। उन्होंने काले सूट पहन रखे थे। उन 3 लोगों ने बेंडर से कहा कि अगर उन्होंने यूएफओ और एलियन को ढूंढना या जानने का काम बंद नहीं किया तो उनका परिणाम बहुत बुरा होगा। कुछ सालों के बाद 1976 में एक बहुत बड़े और अच्छे परिवार के फिजिशियन डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हॉपकिंस पुराने ऑर्काड बीच के पास अकेले एक घर में रहते थे। 11 सितंबर की एक रात की बात थी। वो यूएफओ इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे थे कि अचानक उनके फोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से जो आदमी था उसने खुद को न्यू जर्सी का एक यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन का बताया। उस फोन वाले ने हॉपकिंस से मिलने की गुजारिश की। उसने पूछा कि आप अकेले हो? हॉपकिंस ने हाँ कहा। तो उस एजेंट ने कहा कि वो जल्द ही घर पर आकर मिलेगा। ये सुनते ही हॉपकिंस ने फोन रखा और मेन डोर की तरफ बाहर की लाइट ऑन करने के लिए चले गए। मेन डोर पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि वो आदमी उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो हैरान हो गए। ये जमाना मोबाइल फोन का नहीं था और कोई भी आदमी लैंडलाइन से फोन करके इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच सकता था। फिर भी सब भुला के उन्होंने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने को कहा। उस एजेंट ने ब्लैक सूट पहन रखा था। वो बहुत पतला और लंबा था। उसका स्किन बेहद स्मूथ और डल था, जैसे कि उसके शरीर में खून ना हो। उसने नोटिस किया कि उस एजेंट का पूरा बदन मोशनलेस है। सिर्फ उसके लिप्स हिल रहे थे।
उस एजेंट ने अचानक से हॉपकिंस से उनके पॉकेट में पड़ा कॉपर कॉइन निकालने को कहा। हॉपकिंस हैरान थे कि इसे कैसे पता कि उनके पॉकेट में कॉपर कॉइन है। डरे सहमे हॉपकिंस ने कॉइन निकाल के हाथ में रखा। एजेंट ने हॉपकिंस से कहा कि ध्यान से अपने कॉइन को देखे। देखते ही देखते कॉपर कॉइन सिल्वर में बदल गया और फिर अचानक से ब्लर होकर गायब हो गया। ऐसा होते ही उस एजेंट ने हॉपकिंस से कहा कि अगर उसने यूएफओ से रिलेटेड जानकारी को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो उसका हाल भी इसी कॉइन जैसा होगा। ये बोलते ही उस एजेंट की आवाज कुछ ऐसी हो गई जैसे उसकी एनर्जी खत्म हो रही हो। वो हड़बड़ाते हुए वहां से बाहर निकला और गिरता पड़ता थोड़ा आगे गया और आसमान में से तेज रोशनी चमकी और वो एजेंट गायब हो गया। इस तरह के ऐसे बहुत से इंटरैक्शंस हुए जब लोगों ने बताया कि उनके पास इसी तरह के कोई काले सूट में आया और यूएफओ या एलियन से रिलेटेड जानकारी के बारे में पूछा और उन जानकारियों को जल्द से जल्द नष्ट करने की धमकी दी और चला गया। 2012 में एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आई। वीडियो को 2008 में रिकॉर्ड किया गया था और यह वीडियो सीसीटीवी कैमरा की थी। कनाडा के ओंटारियो में नायग्रा फॉल्स के पास एक होटल है। एक सुबह को उस होटल के कुछ कर्मचारियों ने नायग्रा रिवर के पास यूएफओ को देखा और इसकी जानकारी उन लोगों ने आपस में शेयर की और आसपास के लोगों को भी इसका पता चल गया। इस इंसिडेंट के एक हफ्ते भर के अंदर उस होटल में 2 लोग आए। उन्होंने ब्लैक सूट पहन रखा था और देखने में वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कि हॉपकिंस ने बताया था। सीसीटीवी कैमरा में इनको होटल के लॉबी में आता हुआ देखा जा सकता है। जो हुलिया होटल के कर्मचारियों ने बताया वो हूबहू हॉपकिंस के बताए हुए हुलिये से मैच कर रहा था। वो दोनों एजेंट्स लगातार सबसे यूएफओ को देखने के बारे में पूछे जा रहे थे। वो सारी जानकारी लेकर तुरंत वहां से निकल गए। अब तक के बताए गए हुलिये से यह साफ जाहिर होता है कि वो लोग ह्यूमन तो नहीं हैं, क्योंकि कोई भी ह्यूमन चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आता हो इस तरह तो नहीं दिखता। मेरे चैनल पर हम अक्सर एलियंस के होने की बात करते रहते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि वो किस प्लैनेट से आते हैं या वो हमारी दुनिया में एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं। देखा जाए तो ऐसे हादसे ज्यादातर अमेरिका और उसके आसपास के कंट्रीज में होते हैं, लेकिन ये मानना गलत है कि ये और कहीं नहीं होते होंगे। हो सकता है कि हम लोग नोटिस नहीं करते। जैसे हर कंट्री का ट्रेडिशन और कल्चर अलग अलग होता है, हो सकता है कि इंडिया, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में ये एलियंस किसी और तरह के हुलिये में हो जिन्हें नोटिस करना मुश्किल हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।